दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एसिडिटी सिर्फ आपके पेट की नहीं बल्कि आपके अंदर के बैक्टीरिया की लड़ाई है, तो आप क्या सोचेंगे? शायद आपको लगे कि ये कोई फैंसी स्टेटमेंट है, पर हकीकत ये है कि एसिडिटी का रियल कॉज आपके पेट का एसिड नहीं, बल्कि उस एसिड को कंट्रोल करने वाले माइक्रोस्कोपिक सोल्जर्स हैं, यानी आपके गट बैक्टीरिया। और जब ये बैक्टीरिया इम्बैलेंस में आ जाते हैं, तब शुरू होती है चेस्ट बर्निंग, खट्टा टेस्ट, ब्लोटिंग, हेवीनेस और वो हर रात का अनकंफर्टेबल फीलिंग, जो आपको लगता है कि बस एसिडिटी है, लेकिन असल में वो आपका बड़ी डिस्ट्रेस सिग्नल दे रहा होता है। मैं हूं असलम परवेज, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर, और आप देख रहे हैं हेल्थ विथ असलम, जहां हम बात करते हैं न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल और उस असली हेल्थ अवेयरनेस की जो शरीर को भीतर से हील करती है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। अगर आपको कोई गंभीर हेल्थ इशू है तो कृपया किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच से व्यक्तिगत सलाह जरूर लें। अब चलिए आज की इस ज्वलंत समस्या एसिडिटी को समझते हैं, पर सरफेस पर नहीं, अंदर से। क्योंकि जब तक हम अंदर के बैक्टीरिया की कहानी नहीं समझेंगे, तब तक एसिडिटी सिर्फ एक टैबलेट या एंटासिड से दबती रहेगी, खत्म नहीं होगी। हर इंसान के पेट में करीब 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं, मतलब इतने ज्यादा कि अगर उन्हें लाइन में लगा दिया जाए तो वो धरती के 4 चक्कर लगा सकते हैं। इन बैक्टीरिया में कुछ हमारे दोस्त होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, जो डाइजेशन में मदद करते हैं, एसिड को बैलेंस रखते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो दुश्मन की तरह बिहेव करते हैं, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी एच पाइलोरी, जो स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करता है और एसिड सेक्रेशन बढ़ा देता है। अब इमेजिन कीजिए, जब अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच इम्बैलेंस बढ़ता है तो एसिड की मात्रा भी इम्बैलेंस हो जाती है। तो जब आप रोज खाली पेट चाय पीते हैं, या रात को हेवी ऑयली खाना खा लेते हैं, या दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये सब आपके अच्छे बैक्टीरिया को कमजोर कर देता है और फिर बॉडी बैलेंस खोने के डर से एक्स्ट्रा एसिड बनाना शुरू कर देती है। रिजल्ट, पेट में जलन, खट्टा डकार और कई बार इतना डिस्कम्फर्ट कि लगता है हार्ट प्रॉब्लम है। साइंस इसे कहता है गट डिसबायोसिस, यानी गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस। ये इम्बैलेंस सिर्फ एसिड नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए आज हम बात करेंगे एसिडिटी कम करने के 7 नेचुरल साइंस बैक्ड तरीके, जो आपके बैक्टीरिया को भी हील करेंगे और एसिड को भी कंट्रोल करेंगे नेचुरली। पहला तरीका, सुबह उठते ही गुनगुना पानी और नींबू। बहुत लोग समझते हैं कि नींबू एसिडिक होता है तो एसिडिटी बढ़ाएगा, पर साइंस कहती है इसका उल्टा। नींबू का साइट्रिक एसिड शरीर में अल्कलाइन इफेक्ट देता है। जब आप सुबह गुनगुना पानी और नींबू पीते हैं तो आपका लीवर और गॉल ब्लैडर डिटॉक्स मोड में आते हैं, और ये सिग्नल आपके गट बैक्टीरिया को देता है कि सिस्टम क्लीन है, एसिड प्रोडक्शन बैलेंस्ड रखो। ये सुबह की हैबिट आपके पेट की लाइनिंग को प्रिपेयर करती है और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकती है। बस ध्यान रहे, ज्यादा नींबू नहीं डालें, एक छोटा स्लाइस या आधा नींबू काफी है। दूसरा तरीका, खाने से पहले 2 सिप गुनगुना पानी। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि खाना खाते वक्त पानी मत पियो, लेकिन ट्रूथ ये है कि थोड़ी सी हाइड्रेशन खाना शुरू करने से पहले बेहद जरूरी होती है। जब आप खाना खाते हैं तो पेट में डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अगर पेट बहुत ड्राई है तो एसिड डायरेक्ट स्टमक लाइनिंग पर असर करता है, लेकिन अगर आप 2 सिप गुनगुना पानी पहले पी लें तो एसिड स्मूथली डाइल्यूट होकर फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। ये छोटी सी हैबिट एसिड रिफ्लक्स और हेवीनेस को बहुत कम कर सकती है। तीसरा तरीका, प्रोबायोटिक फूड्स। देखिए, एसिडिटी तब तक परमानेंट सोल्व
नहीं होगी जब तक आप गट बैक्टीरिया को रीस्टोर नहीं करते। घर का बना दही, छाछ, फर्मेंटेड राइस जिसे कांजी कहते हैं, या फर्मेंटेड पिकल, ये सब प्रोबायोटिक के नेचुरल सोर्सेज हैं। इनमें मौजूद लैक्टोबैसिलस, एसिडोफाइलस और बिफिडोबैक्टीरियम जैसे बैक्टीरिया एसिड को बैलेंस करते हैं और एच पैलोरी जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया को दबाते हैं। साइंस ये भी बताता है कि जिन लोगों की डाइट में प्रोबायोटिक फूड्स होते हैं उन्हें एसिडिटी और रिफ्लक्स बहुत कम होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब दही देखें उसे बस साइड डिश मत समझें, यह आपके पेट के अंदर की आर्मी है। चौथा तरीका, लेट नाइट डिनर से बचिए। रात में डाइजेशन स्लो होता है और अगर आप 9-10 बजे हेवी ऑयली खाना खा लेते हैं तो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। अनडाइजेस्टेड फूड पे बैक्टीरिया फर्मेंटेशन शुरू कर देते हैं और रिजल्ट होता है एसिड, गैस, ब्लोटिंग और रिफ्लक्स। सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खत्म करें और डिनर हल्का रखिए। खिचड़ी, सूप, दाल, वेजिटेबल्स, थोड़ा राइस, और अगर पॉसिबल हो तो डिनर के बाद 10 मिनट वॉक की हैबिट डालिए। ये फूड को नीचे सेटल करता है और एसिड को शांत करता है। पांचवा तरीका, स्ट्रेस कंट्रोल करें। कई लोग पूछते हैं, असलम भाई मेरा फूड परफेक्ट है फिर भी एसिडिटी होती है। मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है? क्योंकि स्ट्रेस से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और वो इनडायरेक्टली एसिड सेक्रेशन को बढ़ा देता है। स्ट्रेस होने पर वैगस नर्व जो गट को कनेक्ट करती है इरिटेट होता है और स्टमक एसिड अनकंट्रोल्ड रिलीज होने लगता है। इसलिए अगर आप रोज स्ट्रेस में हैं तो एसिडिटी कभी नहीं जाएगी। सिंपल हैबिट्स अपनाइए, 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, मॉर्निंग वॉक या सोने से पहले 5 मिनट ग्रेटिट्यूड। आपका माइंड काम होगा, एसिड ऑटोमेटिकली 50% कम हो जाएगी। छठा तरीका है, एम्प्टी स्टमक टी और कॉफी छोड़िए। ये पॉइंट पेनफुल है चाय लवर्स के लिए, बट सच यही है कि चाय और कॉफी मॉर्निंग एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए अगर आपको चाय से प्यार है तो उसे ब्रेकफास्ट के बाद दीजिए, और अगर सुबह कुछ लेना ही है तो वार्म वाटर विथ हनी या मेथी सीड्स का वाटर लीजिए। ये नेचुरल एंटासिड जैसा काम करता है। और सातवां तरीका, फाइबर और अल्कलाइन फूड्स बढ़ाइए अपने खाने में। एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसे फूड्स चाहिए जो पेट के अंदर कूलिंग इन्वायरमेंट बनाए, जैसे केला, ककम्बर, कोकोनट वाटर, ग्रीन लीफी सब्जी, लौकी, पंपकिन वाटर मिलन और सोक्ड आलमंड्स। ये फूड्स एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और साथ ही गट बैक्टीरिया को फीड करते हैं। फाइबर आपके डाइजेशन को स्लो और स्टेडी रखता है, जिससे एसिड का सडन स्पाइक नहीं आता। साइंस कहता है फाइबर इज प्रीबायोटिक फ्यूल फॉर प्रोबायोटिक्स। मतलब जितना फाइबर बढ़ेगा अच्छे बैक्टीरिया उतने ही स्ट्रांग होंगे और एसिडिटी उतनी ही कंट्रोल में रहेगी। अब बात करें एक बहुत अहम पॉइंट की, सिम्टम्स को दबाना नहीं, रूट को हील करना। एसिडिटी सिर्फ जलन नहीं है, यह आपका बड़ी सिग्नल है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। एंटासिड या टैबलेट लेने से जलन तो कुछ घंटों में चली जाएगी, लेकिन इम्बैलेंस वहीं रहेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग सालों से एसिडिटी की दवा ले रहे हैं, रिलीफ मिलता है पर परमानेंट क्योर नहीं, क्योंकि उन्होंने सिम्टम्स को दबाया, कॉज नहीं ठीक किया। जब आप गट बैक्टीरिया को ठीक करते हैं, लाइफस्टाइल को बैलेंस करते हैं और बॉडी को टाइम देते हैं तो हीलिंग धीमी जरूर होती है पर परमानेंट होती है। रूट को हील करें, सिम्टम्स अपने आप गायब हो जाएंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट हैबिट्स जो एसिड कंट्रोल में हिडन जेम्स है। डिनर के बाद सोते वक्त हमेशा लेफ्ट साइड पर लेटें। इससे एसिड रिफ्लक्स कम होता है क्योंकि स्टमक नेचुरली लोअर पोजीशन में आ जाता है। सोने के लिए सिर थोड़ा ऊंचा रखें, 2 इंच तक का गैप काफी होता है। हर बाइट को कम से कम 20 बार चबाएं। यह सैलिवा एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और एसिड लोड कम करता है
और सबसे जरूरी, मोबाइल फोन यूज करते हुए खाना बिल्कुल मत खाइए। माइंडफुल ईटिंग एसिड कंट्रोल का सबसे अंडर एस्टिमेटेड टूल है। अगर कभी अचानक एसिडिटी हो जाए तो एक गिलास गुनगुना पानी में एक छोटी चम्मच ठंडा दूध और एक पिंच इलायची पाउडर डालकर सिप सिप करके पीजिए। ये नेचुरल सूदिंग फॉर्मूला है। ये आपके स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और इंस्टेंट रिलीफ देता है। करें तो कई बार लाइफ स्टाइल करेक्शन के साथ थोड़ी सपोर्ट जरूरी होती है। अगर आप अक्सर एंटासिड लेते हैं तो उसका अल्टरनेटिव नेचुरल तरीके से लेना ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन याद रखिए, सप्लीमेंट का मतलब है सपोर्ट, रिप्लेसमेंट नहीं। असली हीलिंग आपकी लाइफ स्टाइल से ही शुरू होती है। एक व्यूअर ने कमेंट किया था, असलम भाई, मैं हर सुबह एसिडिटी की टेबलेट लेता था पर अब 2 महीने से नहीं ली। मैंने पूछा क्यों छोड़ी? उन्होंने बताया, आपने जो 3 बातें कही थी, चाय खाली पेट नहीं, प्रोबायोटिक रोज और डिनर 8 बजे तक, बस वही फॉलो किए। और फिर उसने एक लाइन कही जो मेरे दिल में बस गई, सर मैं टैबलेट से नहीं बैक्टीरिया से जीत गया हूं। यानी जब गट बैक्टीरिया खुश तो एसिडिटी भी गायब। अब आपकी बारी है। अगर ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो कमेंट में लिखिए एसिडिटी फ्री लाइफ और बताइए कि कौन सा नेचुरल तरीका आप पहले आजमाने वाले हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला वीडियो एसिड रिफ्लक्स और गट बैक्टीरिया का हिडन ट्रूथ आप मिस न करें। लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है। नॉलेज ही प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।